नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में दिल्ली के लुटियन जोन के राजनीतिक विश्लेषक एक बात पर हमेशा सहमत रहे हैं और वो बात यह है कि स्वामी एक ऐसी मिसाइल हैं जो कभी सीधे नहीं चलते हैं और कभी कभी तो बैकफायर कर देते हैं, जिससे पक्ष वालों का बड़ा नुकसान होता है। जी हाँ, बीजेपी तो सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी में इसलिए लेकर आई थी कि वो सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला करेंगे। किया भी था, लेकिन अचानक उनका हमला बीजेपी और पीएम मोदी की तरफ मुड़ गया, जिसकी वजह से बीजेपी अभी तक स्वामी के बाड़ों से इतना घायल है कि पूछना नहीं बनता है। लेकिन एक शब्द भी बीजेपी वाले नहीं बोलते हैं। अब वही स्वामी ने मोदी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है, जिससे बीजेपी वाले तिलमिला गए हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद पूरे फॉर्म में नजर आए और मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मोदी नाकाम रहे हैं। इसके साथ ही साथ कहा कि अफगानिस्तान संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार का रुख बेहद बेकार रहा है। इस बयान को लेकर बीजेपी में खलबली मची हुई है, क्योंकि इस वक्त देश के सबसे ताकतवर आदमी प्रधानमंत्री मोदी पर किसी की हिम्मत नहीं है कि पार्टी में आलोचना कर दे। वैसे समय में मोदी को चैलेंज करना बड़ी बात है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और उनकी जमकर तारीफ भी की और उनकी तुलना जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव जैसे राजनीतिक दिग्गजों से कर डाली। स्वामी ने ट्वीट करके कहा कि इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में यह एक दुर्लभ गुण है, तो आप समझ सकते हैं कि स्वामी क्या कर रहे हैं। जानकारों की माने तो सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी बीजेपी पर हमला करते रहे हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद वह खुलकर सामने आ गए हैं। एनडीए सरकार पार्ट 2 में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलने से स्वामी नाखुश हैं और यही वजह है कि वह सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि स्वामी कब तक बीजेपी पर ऐसे ही हमला करते रहते हैं और कब तक वो बीजेपी में रहते हैं, साथ ही कब बीजेपी को स्वामी से छुटकारा मिलता है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं बताएं। फोटोग्राफर्स साइड प्लीज। स्वामी जी आप ज्वाइन कर रहे हैं क्या टीएमसी? तो पहले से ही ज्वाइन तो ज्वाइन कर रहे हैं सर, ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं सर। इस मुलाकात के बाद सियासी साथ देखने को मिलेगा क्या? जी, बंगाल की सिचुएशन को